हमरे सजनवा हमरा दिल ऐसा तोड़न, ऊ घर बसाइन हमका रस्ता मा छोड़न। रो भी न पावे ऐसी गुड़िया न की जो अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो अगले जन्म मोहे बिटिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज पर। देश बोलेगा में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। अगले जन्म मोहे बिटिया न खींचो, ये लाइन है, ये दर्द है, ये तकलीफ है। और ये इसलिए तकलीफ बढ़ जाती है कि इस वक्त हिंदुस्तान में बड़ी ही धूमधाम के साथ में नवरात्र मनाई जा रही है, यानी कि 9 ऐसे दिन जो देवियों के प्रतीक हैं। 9 दिनों तक देश में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक मां को बेटी होने की एक ऐसी सजा मिली है जिसे वो ताउम्र नहीं भूल सकती है। पहले तो दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया गया और उसके बाद में जब उसने बेटी को जन्म दिया तो उसे घर से ही निकाल दिया गया। और अब इस वक्त ये महिला दर दर भटक रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। हमरे सजनवा हमरा दिल ऐसा तोड़न, ऊ घर बसाइन हमका रस्ता मा छोड़न। रो भी न पावे ऐसी गुड़िया न की जो अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो अगले जन्म मोहे बिटिया। आज भले ही हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी हम कह सकते हैं कि मंगल ग्रह पर पानी की खोज भी कर रहे हैं। आज भी ये सच है, तल्ख हकीकत है कि आज भी आधी आबादी की हालत जस की तस बनी हुई है। आज भी हमारे समाज में लड़कियों को अभिशाप माना जाता है। सीतापुर की खबर है, जहां पर एक महिला ने बच्ची को जन्म क्या दिया, बस उसके ऊपर तो मुसीबतों के तकलीफों के पहाड़ टूट पड़े। उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। हमरे सजनवा हमरा दिल ऐसा तोड़न, ऊ घर बसाइन हमका रस्ता मा छोड़न। आज हम भले ही 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में बेटी होना अभिशाप माना जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है रामपुर में, जहां पर पहले महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। रो भी न पावे ऐसी गुड़िया न की जो अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो अगले जन्म मोहे बिटिया। लेकिन जब महिला को बेटी पैदा हुई तो उसे घर से ही निकाल दिया। पीड़ित महिला न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन उसका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। रामपुर के थाना कैमरी के गांव मुंडिया निवासी हाजी अमीर अहमद ने अपनी बेटी अरमान जहां की शादी थानागंज निवासी यामीन से 9 मार्च 2015 को की थी। अरमान के पिता ने अपनी बेटी की शादी में अपनी हैसियत से ज्यादा ही दहेज दिया और तो और शादी में दूल्हे को ऑल्टो कार भी दी थी। लेकिन दूल्हा और उसके घर वाले इस दहेज से भी खुश नहीं थे और कुछ दिन बाद ही यामीन की पत्नी अरमान जहां को दहेज के लिए ताना मारा जाने लगा और दहेज की मांग लगातार की जाती रही। जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो यामीन ने अपनी पत्नी को मारना पीटना भी शुरू कर दिया। जो बिटिया न की जो अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो अब किए। इतना ही नहीं, अरमान जहां ने बच्ची को जन्म दिया,
जिसके बाद ससुराल वाले उसे और ताने मारने लगे। लड़की होने के बाद ससुराल वालों ने यामीन के लिए दूसरी लड़की ढूंढी और 16 जुलाई 2015 को यामीन ने अपनी पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल दिया। उसके बाद यामीन ने उल्टा अपनी पत्नी के घर वालों पर ही मुकदमा दर्ज करा दिया और अरमान जहां को फोन पर भी धमकियां देता रहा। बहरहाल थक हार कर अरमान जहां ने भी महिला थाने में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है और यामीन की पत्नी अरमान ने अपनी 18 महीने की बेटी आलिया की परवरिश अपने घर पर ही कर रही हैं और इंसाफ के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रही है। आंसू के गहने हैं और दुख की है डोली, बंद की बड़िया मोरे घर की ये बोली। मैं इन्होंने पहले भी चॉइस की थी, लेकिन वो मेरे पास आ गए और बोले कि ऐसा कोई मांग नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने हैसियत के अनुसार जो भी मेरा कब्जा था मैंने इनको आल्टो कार भी दी, दहेज दिया काफी, लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं माने। बहुत शातिर किस्म के लोग हैं, ये घमंडी हैं और अगर हम इन्हें समझाते हैं तो कहते हैं हमारे पास मतलब प्रॉपर्टी है, आप हमारा क्या कर लोगे, इसे बेच के लगा देंगे। और शुरू में ये मुझे दहेज के लिए सताते रहे और बाद में इन्होंने मतलब आल्टो कार दी थी मेरे माँ बाप ने, ये बड़ी कार की मांग करने लगे और मारते थे और झगड़ते थे और शुरू से मानसिक और शारीरिक शोषण करते थे। जब वो पैदा हुई तो इन्होंने और अत्याचार बढ़ा दिए मेरे साथ और मारना पीटना शुरू कर दिया कि बेटी की हो गई, बेटा चाहिए था, हमें बेटा चाहिए था इसलिए मारपीट करते थे। केंद्र से लेकर राज्य सरकार भले ही आधी आबादी के लिए कई योजनाएं चला रही हो, लेकिन आज भी जागरूकता के अभाव में बेटियों को बेटी होने की सजा झेलनी पड़ती है। सवाल यही है कि आज हम भले ही 21वीं सदी में जी रहे हों, लेकिन क्या आज भी बेटी होना गुनाह है? के न्यूज के लिए रामपुर से अफवान अहमद की रिपोर्ट। जो अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो, अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो। वैसे जिनके हौसले बुलंद होते हैं और वो भी महिलाएं ही हैं, वो हमेशा यही कहती हैं कि अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, क्योंकि वो साफ तौर पर कहती हैं कि वो उनको न्याय दिला सकती हैं। वो महिला हैं और महिला होने के नाते ही वो उनको न्याय दिला सकती हैं। और ऐसी ही इस वक्त एक महिला हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ में ताहिरा हसन जी इस समय हैं। हम उनसे बातचीत शुरू करें उससे पहले जरूर हम आपसे रूबरू होना चाहते हैं, क्योंकि आपके जहन में भी कई सवाल आते हैं। आप भी सोचते हैं क्या वाकई ऐसा अभी भी आज भी है? एक तरफ जहां सरकारों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नाम आंदोलन चला रही है, योजनाएं चला रही हैं, कन्या विद्याधन की बात हो रही है। हमने देखा किस तरीके से जमीन से लेकर आसमान तक, हवा से लेकर पानी तक, सब तरफ अगर देखा जाए तो बेटियों का शौर्य पताका फैल रही है। तो आखिरकार अभी भी ऐसा क्यों है? थोड़ा अफसोस तो लगता है, लेकिन ये दूर हो तो कैसे हो, ये मानसिकता हमारी खत्म हो तो कैसे खत्म हो, ये एक बड़ा सवाल है। और इन तमाम सवालों को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपके मन में कोई समाधान है, कोई जवाब है, कोई ख्याल, कोई विचार आपके मन में आता है, तो आप जरूर हमें कॉल करें, आप इस कार्यक्रम में शिरकत करें, क्योंकि के न्यूज आपको वो मंच देता है जहां पर आप अपनी बात रख सकें। और निश्चित तौर पर कई बार आपकी तमाम बातों को लेकर हुक्मरानों ने उनके आधार पर अपनी नीतियों में फेरबदल किया है। इसी कार्यक्रम, इसी मंच के बदौलत संभव हुआ है। तो इसलिए हमें आपकी बात का इंतजार, आपकी राय का इंतजार रहेगा, आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। गुजारिश इस बात की कि जब भी आप हमें फोन करें तो कृपया करके अपने टेलीविजन की आवाज को आप जरूर बंद कर दें। फोन पर हमारे साथ में जुड़े रहें ताकि प्रसारण में व्यवधान उत्पन्न ना हो और हम आपकी आवाज को सुन पाए बेहतर तरीके से और आप
हमारी आवाज को सुन पाए बेहतर तरीके से। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में ताहिरा हसन जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और निश्चित तौर पर एक महिला होने के नाते भी उनके मन में संवेदनाएं हैं और निश्चित तौर पर वो तमाम चीजों को समझती हैं, जानती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये जो मानसिकता है जिसमें बेटी को बोझ समझा जाता है, जिसमें कि बेटी पैदा होने पर किसी मां को निकाल दिया जाता है, ये मानसिकता क्या खत्म नहीं होगी क्या, और कैसे खत्म की जा सकती है? पहला सवाल तो ये, फिर हम इस मामले को लेकर आएंगे कि आखिरकार इस लड़की के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता इस समय अफवान अहमद मौजूद हैं। मैं आता हूं ताहिरा जी आपके पास में, अपने संवाददाता से जरूर मैं बात कर लेता हूं कि इनका बैकग्राउंड क्या रहा। अफवान, जो बातें अभी हमने देखी रामपुर में, जो थाना कैमरे का जो मामला आया जहां पर अरमान की बात आ रही सामने, इनका बैकग्राउंड कैसा है इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे और साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार सिर्फ और सिर्फ कारण सजा दी गई या मामला कुछ और भी था। अफवान। ये मनीष, मैं आपको बता दूं, ये एक कैमरी का मामला है, रामपुर की कैमरी। इसमें एक गाँव पता है मुंडिया में एक पिता जो है, गरीब पिता है, उसने दाम दहेज सब कुछ दिया अपनी बेटी के लिए। उसके बाद भी जो है 1 साल तक लगातार उसकी बेटी को जो है प्रताड़ित किया गया, और दहेज के लिए नहीं। मनीष, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक बेटी, जो लड़की उसने पैदा की वो सिर्फ एक बेटी थी, उस बेटी के लिए इसको प्रताड़ित किया गया। जो इस पीड़िता के परिवार के लोग हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि इन्होंने जो शिकायती पत्र दिया है उसमें आरोप लगाया है कि बेटी पैदा होने की वजह से इन्होंने उसके साथ शोषण किया, उसको मारा पीटा, उसके बाद उसको घर से निकाल दिया। जी, तो फिर इसके बाद में कुल मिला के अरमान का क्या कुछ कहना रहा? देखिए, अरमान जहाँ जो पीड़िता है उसने साफ कहा है कि 1 साल तक शादी का सिलसिला ठीक रहा। उसके बाद जब उसने लड़की को जन्म दिया, उसके बाद से ही उसके जो पति है वो आक्रोश में है, क्योंकि उसके जो परिवार में सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, कोई लड़का पैदा नहीं हुआ है अभी तक। इसी वजह से उनको उम्मीद थी कि हमारे घर में इस बार फिर से एक बेटा पैदा होगा, हमारा वंश आगे बढ़ेगा। इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए जब वंश नहीं बढ़ पाया, लड़की पैदा हुई, तो उन्होंने इस तरीके से शोषण करना चालू कर दिया और मार पिटाई से लेकर सारी चीजें उस लड़की पीड़िता के साथ की। उसके बाद पीड़िता को घर से निकाल दिया, इसको पंचायत भी की गई। पुलिस में मामला संज्ञान में आया, पुलिस ने पंचायत करके उस लड़की को प्रधान के कहने से उसको वापस ससुराल भेज दिया। उसके बाद ईद के बाद से जो है मारपीट का फिर सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद से लड़की आज भी मायके में है। अब पिता ने गुहार लगाई है, एसपी से लेके डीआईजी से लेके सबको पत्र दिया है और कार्रवाई की मांग की है। जी अफवान, हम चाहेंगे कि आप हाजी अमीर अहमद से अगर बात करवा सके, उनका फोन नंबर आप दें, ऑफिस में उपलब्ध करवाएं, और उसके बाद अगर उनसे बात हो पाए तो बहुत बेहतर होगा, हम उनके पास में भी आएंगे। बहरहाल अभी जो आपने जानकारी दी अफवान, उसके लिए बहुत शुक्रिया, और हम इंतजार करेंगे कि आप हमारी बात हाजी अमीर अहमद जो कि अरमान के पिता हैं उनसे करवा पाएं तो बहुत बेहतर होगा, ताकि कुछ चीजें साफ हो पाएं। ताहिरा जी, आपने चीजों को समझा, चीजों को जाना, पहले भी मारपीट, उसके बाद में भी मारपीट, और इस वक्त लड़की अपने मायके में है। पहली बात तो यह कि जो सवाल था मानसिकता को लेकर, इंसान होना ही अपने आप में काफी है। वो लड़की है लड़का है ये तो दूसरी बात हुई, और मुझे लगता कि सृष्टि की जननी अगर है तो वो लड़की है। वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है। सृष्टि के शुभारंभ में वो महिला आती है। तमाम चीजों और तमाम धर्म ग्रंथों को अगर उठाकर देख लें तो उसका ओहदा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। जब हम कहते हैं तो इस समय 9 देवियों का त्योहार चल रहा है, और इसीलिए आज इस कार्यक्रम में हमने खास तौर से इस मुद्दे को उठाया है ताकि लोग समझें कि एक तरफ तो इस देश में देवियों को पूजा जाता है और दूसरी तरफ यहां पर मारा भी जाता है। यह अजीब सा विरोधाभास है समाज में। बात हिंदुस्तान की कर रहे हैं, मुल्क की बात हो रही है। यहां पर धर्मों को हम अलहदा करते हैं, धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो एक लड़की है, ये हमारे लिए पर्याप्त है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं तो बराबर कहती हूँ, और आपके चैनल पर और चैनलों पे भी लोग अक्सर इस बात पे मेरे अगेंस्ट खड़े होते हैं। मेरा मानना है कि महिला की बात है, लड़की की बात है, कोई धर्म नहीं। धर्म से ऊपर उठ के हम बात कर रहे हैं। ये कोई पहला किस्सा नहीं है जहां महिला प्रताड़ित की गई हो इसलिए कि वो महिला है, दहेज के लिए।
तिरस्कारित की गई हो क्योंकि उसने बच्ची को पैदा किया है, जन्म दिया है। हम लाख अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते रहे, साइंटिफिक एरा में हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन महिलाएं आज भी द्वैम दर्जे की हैं, क्योंकि मैं फिर कहूंगी दहेज जैसी कुप्रथा ने उनको द्वैम दर्जे का नागरिक बना के रखा है। हम बातें करते हैं कि हम साइंटिफिक एरा में आ गए, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, बहुत सी बातें हम करते हैं, लेकिन आप अगर जाके देखेंगे तो हमारी जो 60% हमारी महिलाएं हैं वो इसी तरह से प्रताड़ित होती रहती हैं। दहेज के खिलाफ कानून बना है, इंप्लीमेंट नहीं होता। बराबर उसको जो है पुलिस में भी देखिए, पुलिस के लोग भी इसी मानसिकता से आए। मैं इसलिए ये भी बार बार कहती हूं, रिपीट करती हूं कि हमारी लड़ाई पुरुष से नहीं है, हमारी लड़ाई इन तमाम उन मानसिकताओं, रूढ़िवादी जो मानसिकताएं हैं, कुरीतियां हैं, दहेज जैसी कुप्रथा, डोमेस्टिक वायलेंस, इसके खिलाफ है। एक लंबे समय तक तो पुरुष समाज कहता रहा था कि महिलाएं सबसे ज्यादा अगर सुरक्षित है तो चार दीवारी में है। ये महिला आंदोलन ने, सशक्त आंदोलनों ने उन्हें मानने पे मजबूर किया कि अगर महिला कहीं प्रताड़ित हो रही है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रही है, तो चार दीवारी में हो रही है। अभी आपने देखा जो ये किस्सा सामने आया, अभी हम इसको अगर इसको धर्म के उसमें लेके लोग कहने लगेंगे, जैसे मैंने पहले ही कह दिया, इसमें कोई धर्म नहीं है, महिला की बात है, हम धर्म से ऊपर उठ के बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हमको देवी मत मानो, हमें इंसान मानो, हम अपने मानव अधिकार के लिए लड़ सके। मानव अधिकार इस्लाम में भी तमाम लोग उठेंगे और कहेंगे, अरे इस्लाम में भी बहुत ऊंचा होता है ताहिरा जी, बहुत सारे जानकारों से। जनाब इस्लाम बहुत खूबसूरत है जी, सभी धर्म खूबसूरत है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, समाज में क्या हो रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ताहिरा जी, हम आपको रोक रहे हैं, बात किया जाए। हमारे साथ में एक दर्शक मौजूद हैं, उड़ीसा से हैं, नारायण हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। नारायण जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? नारायण, आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए, फिलहाल ऐसा लगता है कि कुछ कम्युनिकेशन टूट चुका है, संपर्क टूट गया है, इसलिए दोबारा फिर से हम उनसे बात करेंगे। लेकिन बात मजहब की होती तो और खांचों में बट गया होता ये मुल्क, लेकिन यहां पर बात मजहब की है ही नहीं, यहां तो बात इंसानियत की है, बात मानवाधिकार की है, और बात महज एक लड़की होने की है। और आज इस कार्यक्रम में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि क्या वाकई आज भी बेटी होना अभिशाप है? आखिरकार क्यों ये मानसिकता खत्म नहीं होती? तब जबकि सरकारों ने कोहराम मचा रखा, मैं तो यहां पर यह शब्द इस्तेमाल करूंगा, कोहराम का मतलब चारों तरफ बेटी को लेकर कन्या विद्याधन योजना, बेटी को लेकर उसको पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तमाम योजनाएं, उसके बावजूद इस मानसिकता का क्या किया जाए? ये मानसिकता क्यों नहीं खत्म होती, ये बड़ा सवाल है। और कोई क्यों किसी तरीके से एक बेटी होने के कारण किसी महिला को घर से निकाल दिया था? जनाब, उनसे ये क्यों नहीं पूछा जाता कि आपने शादी भी तो एक लड़की से ही की है, अगर ये लड़की ना होती तो आप शादी कहां से करते? ये उनके जहन में बात क्यों नहीं आती है? और फिर अगर आपके घर में लड़की पैदा हुई है तो आप इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं? हमारे साथ एक दर्शक इस समय मौजूद है, देवचरण दुबे हैं कानपुर से, उन बड़ी बात होती है। मुझे लगता है कि इस चीजों को थोड़ा सा और क्लियर किया जाना चाहिए। हम जरूर चाहेंगे कि आप संपर्क करें ऑफिस में, और उसके बाद में हम आपसे अलग से बात भी कर सकते हैं इस संबंध में। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका राहुल, अपनी बात कहने के लिए। ताहिरा जी जरूर कुछ कहना चाह रही थी, हम उनके पास जरूर लौट के आएंगे, लेकिन पहले एक व्यावसायिक व्यवधान है, और ये हमें ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी हमें ये व्यवधान झेलना पड़ता है। कही और उनकी बात से हम इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा है कि हाँ, लड़कियों को शिकार होना पड़ रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारे साथ में हमारे खास मेहमान ताहिरा जी जरूर कुछ कहना चाह रही थी और हम ब्रेक पर गए थे। ताहिरा जी, हम चाहेंगे कि आप अपनी बात को पूरा करें, हमें ब्रेक लेना पड़ा और इस वजह से बात वहां पर अधूरी रही। जी जी जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि राहुल जी जो कह रहे हैं, मैं मतलब उन पे ट्रस्ट कर रही हूँ। मैं मान सकती हूँ कि 10 से 20% केसेस जो हैं वो इस तरह से गलत भी हो सकते हैं, लेकिन 80% सही हैं ये केसेस। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए, बच्चियां इस दुनिया में आने से पहले ही उनका दम मां की कोख में क्यों घोट दिया जाता है? और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ लोअर तबके में या लो मार्जिनलाइज तबके में होता है, ये पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, और ये अल्ट्रासाउंड साइंटिफिक देन के द्वारा तय किया जाता है। और इससे सीधे लिंक्ड है ये डाउरी जैसी कुप्रथा से, जो मैंने कहा, जो महिलाओं को द्वैम दर्जे का नागरिक बनाती है, और यही आगे चल के डोमेस्टिक वायलेंस को भी जन्म देती है।
तो मेरा मानना है कि राहुल जी के साथ ऐसा हो सकता है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, लेकिन राहुल जी को एक बार उन महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए, उन बच्चियों के बारे में, उन बच्चियों के बाप के बारे में सोचना चाहिए। वो एक सोचे, एक भाई की तरह होके सोचे, और उनकी भी बच्चियां होंगी तो वो बाप बनेंगे, उसको अपने पोजीशन में रख के सोचे, उस माँ के बारे में सोचे जो इस तरह से अपनी बच्ची के साथ हुए प्रताड़ना को किस तरह से झेल रही है। चलिए हमारे साथ गरीब हो देखिए या अमीर हो, ताहिरा जी, अपने बच्चे को पेट में रखती है 9 महीने, ताहिरा जी खून देती है, पानी देती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो माँ इस दुख ताहिरा जी हमारे साथ पीड़िता स्वयं मौजूद है इस वक्त। न सोचे, सिर्फ कानून से सब चीजें ताहिरा जी हमारे साथ में इस समय खुद पीड़िता मौजूद है, और हम जरूर आपसे गुजारिश करेंगे, क्या जो लीगल बॉन्डिंग्स होती हैं, क्या उसका नाम छुपाना यहाँ पर जरूरी है या नहीं है, ये भी हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि आमतौर पर जो हमने देखे बलात्कार के मामले हैं, रेप विक्टिम के मामले हैं, वहां पर हम नाम छुपाते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि इस केस में भी पीड़िता का नाम छुपाया जाना जरूरी है या नहीं जरूरी है, नाम लिया जा सकता है? ताहिरा जी। नहीं, मुझे लगता है कि पीड़िता तैयार है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, सामने आने के लिए। तो उसे दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ लड़ रही है, महिला पे होने प्रताड़ना पे लड़ रही है, बच्ची के होने पे लड़ रही है, अगर अपने वजूद के लिए लड़ रही है तो उसका नाम बता के लड़ाई लड़नी चाहिए। हम सब उसके साथ हैं। ठीक है, तो पीड़िता स्वयं हमारे साथ मौजूद है और हम जरूर चाहेंगे कि वो अपना परिचय दे, अपना इंट्रोडक्शन दे और उसके बाद में अपनी बात को कहे कि आखिरकार तकलीफ कहां पर है। क्योंकि हमारे साथ में कई दर्शक मौजूद रहे, उन्होंने कहा कि खुद पीड़िता के पिता ने ये बात कही, हाजी अमीर अहमद ने, कि कोई डिमांड पहले नहीं की गई और उन्होंने अपनी तरफ से जो भी दहेज का सामान था वो दिया था। तो क्या सच है, हम जरूर जानना चाहेंगे आपका। जी बताएं, बोलें। हेलो जी, अपनी बात रखें, आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची हो गई, बस लड़की हो गई मेरी, यही मेरा कसूर था। अब ये तो कुदरत की देन है, इसलिए मुझसे कम करने लगे कि बेटी क्यों हो गई। बेटी होना क्या एक गुनाह है? मुझे घर से निकाल दिया सब कुछ, और मतलब परेशान कर रहा, बेटी को मारने की भी धमकी दी मुझे, मारने की। तो जितने तेज आवाज में और जितने पुख्ता तौर पर अपनी बात यहाँ पर आप कह पा रही हैं, और हम ये समझ रहे हैं कि ऊपर वाले ने आपको अच्छी आवाज दी है और आप अपनी बात कह सकती हैं, ये बात आपने अपने ससुराल के लोगों से कही, बोली? हाँ। क्या बोलते थे वो लोग? तो बेटी क्यों हो गई, बेटा होना चाहिए था, इसलिए बेटी होना जुल्म माना गया। तो बेटी होने से पहले ही आपको प्रताड़ना दी जा रही थी? आपके अब्बू बोलते हैं कि आपको पहले ही मारा पीटा जाता था, बेटी तो बाद में हुई। इसलिए बेटी दूसरी सास करने की धमकी देने लगे, और बाद में भी बेटे हैं और करने में गए थे दूसरा रिश्ता, तो इससे बेटा हो जाएगा इसलिए। जी, आपके शौहर का क्या कहना है? शौहर क्या कहता है? शौहर भी ये कहते हैं बेटी क्यों हो गई। ताहिरा जी, अगर आप कुछ पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ में हम नाम बदल देते हैं, हमारे साथ में अरमान मौजूद है। मैं पीड़ित जी मैं उनसे पूछना चाहती हूँ पीड़िता से कि इससे पहले उनसे उनके पिताजी ने कहा कि उनको प्रताड़ित करते थे, उनको परेशान करते थे दहेज के लिए। क्या ये भी बात है कि दहेज के लिए वो पहले ही से करते थे, आपको परेशान करते थे? परेशान करते थे। चीजें क्लियर हो जाएं वो ज्यादा बेहतर है। आप लगातार ये बात कह रही कि बेटी होने के चलते आपको निकाल दिया गया, बेटी होने के चलते आपको निकाल दिया गया, लेकिन ये मामला तो 2015 से चल रहा था। 9 मार्च 2015 की जब आपकी शादी हुई तब से ही मामला शुरुआत हुआ। इसमें दहेज की बात सामने आई कि पिता ने आपको अल्टो कार दी और उसके बाद में बताते कि और दहेज मांग रहे थे। तो जो ये दहेज मांग रहे थे तो खुद ही गैर इस्लामिक काम कर रहे थे। तो इसको लेकर कोई आपने उलेमा या वहां मौलवी से किसी से बात की आपने, वहां के लोग जो होंगे? उसके लिए भी इन्होंने किया, ऐसी दहेज के लिए भी, फिर बेटी होने के बाद में ये फिर जुल्म करने लगे, ऐसी बहुत ज्यादा पड़ गए इनके जुल्म। शौहर क्या करते हैं आपके? जी डॉक्टरी करते हैं, मेडिकल है। डॉक्टरी करते हैं? जी। कहाँ पे? रामपुर में। जी,
अभी आगे फिर क्या आप लीगल बैटल में आप कहां पर हैं इस समय? क्या आपने कोई एफआईआर लॉन्च करवाई है क्या? क्या आपने कानूनी सहायता ली है क्या? जी आपने कोई एफआईआर दर्ज करवाई है, कोई तहरीर दी है आपने थाने में जाके कि आपके साथ में ये जुल्म हुआ है? पुलिस में पुलिस के पास गई आप? जी तहरीर दी थी, महिला थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट। जी ताहिरा जी, चीजें अब मामला जो है ना वो न्यायिक परिधि क्षेत्र में भी आ रहा है। वो हमारे साथ मौजूद, तहरीर तो दी, तहरीर के ऊपर कोई कार्रवाई की गई? जी की थी, इसके लिए भी दहेज की भी और इसकी बेटी के होने के बाद में ही मानने लगे, ये सब कुछ कार्रवाई भी की थी। पुलिस ने क्या कुछ कहा आपसे? पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? अभी तो मतलब कुछ नहीं करा पुलिस ने, अभी वो बैठी है, मतलब इसका अभी गौर नहीं दिया गया है, पुलिस ने भी गौर नहीं दिया। मैं चाहूंगा आपके अब्बू आपके साथ में है, मैं चाहूंगा कि आप उनसे भी बात कराएं। डोमेस्टिक वायलेंस की आपने रिपोर्ट अलग फॉर्म पे होती है किया? ताहिरा जी, उनके अब्बू भी साथ में ही हैं और वो फोन लाइन पे उनकी घरेलू आवाज हिंसा वाली आपने रिपोर्ट भी दर्ज कराई? वो भी मेरे साथ में है, तो मुझे लगता है कि उनसे बात हो तो ज्यादा बेहतर है, तो कुछ ज्यादा बातें स्पष्ट हो पाएंगी। बहरहाल कुल मिला के जो बात सामने आ रही है उसके ऊपर आप निष्कर्ष पर कहां पहुंचते हैं? दिक्कत कहां पर है ताहिरा जी? नहीं, मुझे तो जैसे ये कह रही है, थोड़ा सा एक चीज अभी क्लियर नहीं हुई कि वो कह रही बच्ची होने के बाद इन्होंने इस तरह से प्रताड़ित करना शुरू किया। तो मैं पीड़िता से यही पूछना चाह रही थी कि दहेज के लिए तो वो पहले से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था, उसमें क्या कह रही है? जो कुछ रिपोर्ट हम तक आई है ताहिरा जी, उसके मुताबिक ये है कि इनकी 9 मार्च 2015 को शादी हुई। जी। और शादी के बाद अरमान के पिता ने अपनी बेटी की शादी में अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज दिया। नाम बदल रहा हूं मैं पीड़िता का, ठीक है ना? और उसके बाद में शादी में दूल्हा को ऑल्टो कार भी दी गई और दूल्हे वाले इस दहेज से खुश नहीं थे और उसके बाद ही ये लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो मामला दहेज का बनता है शुरुआती तौर पर, और उसके बाद में लड़की हुई तो और घर से बाहर निकाल दिया। तो ये दो बातें हैं और दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। ताहिरा जी, फिर वो दूसरी शादी भी करने जा रहे हैं। देखिए, वो भी ये बता रही है, पीड़िता बता रही है कि दूसरी शादी भी करने जा रहे हैं। शायद इसीलिए वो प्रताड़ित करके कि हटा के फिर डिवोर्स देके, इसीलिए कहा जा रहा है ना, तलाक और ये शादी वाला जो मसला है ये औरतों के ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है। इसके खिलाफ एक कुछ न कुछ होना बहुत जरूरी है। देखिए, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत ज्यादती है ये ट्रिपल तलाक और ये फिर शादी अभी इस वक्त बहुत, मतलब कोई औरत कॉमोडिटी थोड़ी है, कोई इस्तेमाल इस्तेमाल किया फेंक दिया। ताहिरा जी, हमारे साथ बहुत सारे गिरता है तो आदमी उठा लेता है, ये औरत तो उस रुमाल से बदतर हो गई है। हमारे साथ बहुत से दर्शक मौजूद हैं और बहुत से दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं और निश्चित तौर पर उनके लिहाज से भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप तमाम मामलों को देखते रहते हैं, आप तमाम चीजों को समझते हैं और इसलिए इस लिहाज से मैं जानना चाहता हूं कि कितना आसान है इनके शौहर का दूसरी शादी कर पाना, तब जबकि इस पीड़िता ने पुलिस के दरवाजे या कह सकते हैं कि अदालत का पहला दरवाजा खटखटाया है जहां पर एफआईआर लॉन्च करने की बात आती है। कितना आसान है तलाक दे पाना शौहर के लिए और कितना आसान है दूसरी शादी कर पाना? ताहिरा जी, देखिए, ये मुसलमान है तो इनके लिए तो 4 शादियों वाला तो प्रोविजन है ना। अब वो कुरान में लिखा है कि एक जब अपनी इजाजत दे तब करिए, वो कहाँ सुनते हैं लोग। बहुत से दूसरे मजहब के लोगों को भी दूसरी शादी करनी होती है तो इस्लाम मजहब को अपना लेते हैं, हमने देखा धर्मेंद्र वाले केस में। तो ये तो एक बात है कि वो अगर करना चाह रहा होगा तो वो करेगा। अगर सरकारी नौकरी में है तो जाहिर है उस पर दबाव डाला जा सकता है। अदरवाइज यही है कि समाज का दबाव पड़े। जो मैं कह रही हूँ, बहुत कानून है, मैंने भी कानून के थ्रू ही लड़ाई की बात हमेशा मैं करती रही, लेकिन मुझे लगता है अब थोड़ा समाज में जागरूकता होके समाज को भी इन कुरीतियों के खिलाफ खड़े होना होगा। दोनों, सिर्फ महिलाएं नहीं, महिला पुरुष में बांट के हमने बहुत बुरा किया,
पूरे मुहिम को कहीं का कहीं कर दिया। दोनों खड़े हो साथ, पुरुष भी शाना बशाना, जो सोचते हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, जो इंसानियत पे यकीन करते हैं, जो मानव अधिकार पे यकीन करते हैं, जो महिलाओं की अस्मिता पे यकीन करते हैं, वो भी साथ खड़े हों और ये लड़ाई एक लामबद्ध तरीके से लड़ी जाए कि महिलाओं के साथ जो ये बराबर डोमेस्टिक वायलेंस, चहर दीवारी में उनके साथ मारपीट होती है, दहेज जैसी कुप्रथा पे तुरंत रोक कैसे लगाई जाए, ये सोचना होगा। ये तो समाज के अंदर ही आएगी चीजें ना, कि लड़की वाले भी ना दे, लड़के वाले भी ना ले, दोनों तरफ से ये चीजें आए। इसके लिए एक माहौल बनाना होगा समाज में, तभी हम बना सकते हैं। अगर इसके लिए पूरी तैयारी हो कि हाँ, समाज में इस तरह के हमारी बच्चियां, हमारी बहनें आगे आएं और ये कहें कि हम ऐसी जगह शादी नहीं करेंगे, जो दहेज लेते हैं ऐसे भिखमंगों के साथ हम शादी नहीं करेंगे, तभी ये हो सकता है। क्योंकि यहाँ तो दाम लगा हुआ है ना, जो नहीं है। पुरुषों की जमात तो साथ में खड़ी हुई है, तमाम जिन लोगों के फोन आए हैं वो भी उसी जमात से ताल्लुक रखते हैं। मुझे लगता है पुरुषों की जमात तो आपके साथ